नमस्कार दोस्तों। 30 मई आज दिन भर का मौसम, झारखंड से दिल्ली तक का वेदर। बड़ी खबरें, आइए विस्तार से जाने। वेदर समाचार इस प्रकार हैं। पंजाब में जल्दी होगी मानसून की एंट्री, मौसम विभाग की आई बड़ी अपडेट। punjab kesari.in फ्राइडे में 30 2025 10:13 AM IST। चंडीगढ़, पंजाब में भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को आज सुबह उस समय राहत मिली जब पूरा आसमान बादलों से ढक गया और कई जिलों में तेज बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग ने 4 जून तक गरज चमक के साथ बारिश का भी अनुमान जताया है। अगर मानसून की बात करें तो पंजाब में जल्द ही मानसून दस्तक दे सकता है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 25 जून से पहले पंजाब में मानसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि इस बार राज्य के कई जिलों में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी और मानसून की रफ्तार भी समय से आगे चल रही है। इस बार कई राज्यों में मानसून तय समय से एक सप्ताह पहले चल रहा है। अब अगर 25 जून तक पंजाब में मानसून दस्तक देता है तो ये किसानों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इससे धान की फसल को काफ़ी फायदा होगा। वहीं हाल ही में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का असर भी पंजाब में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने 4 जून तक राज्य में बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी किया है। आज पंजाब के 20 जिलों में आंधी और बारिश का अनुमान जताया गया। हरियाणा रेन अलर्ट, हरियाणा में अगले 6 दिन के लिए ऑरेंज येलो अलर्ट जारी, देखें मौसम पूर्वानुमान। हरियाणा रेन अलर्ट, हरियाणा में आज सुबह सुबह ही मौसम बदल गया है। हरियाणा के कई जिलों में बारिश हो रही है। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। रेन अलर्ट, हरियाणा में आज सुबह सुबह ही मौसम बदल गया है। हरियाणा के कई जिलों में बारिश हो रही है। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। देश के 17 राज्यों में मानसून की एंट्री हो चुकी है। सिर्फ 6 दिनों में देश में अब तक 33% से ज्यादा पानी गिर चुका है। गुरुवार को मानसून पूर्वोत्तर के बचे हिस्से और सिक्किम पार कर पश्चिम बंगाल के हिमालयी क्षेत्र में पहुंच गया। आज बिहार और बाकी पश्चिम बंगाल में पहुंच सकता है। हालांकि अब मानसून की रफ्तार थमने के आसार हैं। अनुमान है कि मानसून पर एक हफ्ते से 10 दिन का ब्रेक लग सकता है, जिससे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश का इंतजार बढ़ सकता है। उधर IMD ने अगले 3 से 4 दिनों में केरल के 8 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं राजस्थान के 18 जिलों में आंधी बारिश की संभावना है। ऐसा ही मौसम अगले 2 से 3 दिन बना रहेगा। गुरुवार को बीकानेर, सीकर, करौली, बाड़मेर समेत कई जगह बारिश हुई। कई जिलों में धूल भरी आंधी चली। वहीं महाराष्ट्र में मानसून की एंट्री के बाद पिछले 5 दिनों में लैंडस्लाइड, बिजली गिरने, पेड़ या घर गिरने जैसी बारिश से जुड़ी घटनाओं में 16 लोगों की मौत हो गई है। हरियाणा वेदर अपडेट, हरियाणा में इस दिन होगी मानसून की एंट्री, जान लें मौसम विभाग का लेटेस्ट अपडेट। हिसार संदीप सैनी, आजकल हरियाणा के अधिकांश क्षेत्रों में तेज हवाएं, आंधी व हल्की बारिश दर्ज की जा रही है। मौसम में बदलाव का ये सिलसिला लगातार बना हुआ है। चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन लाल कीचड़ ने बताया कि पिछले 2 दिन से प्रदेश में मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है। उन्होंने कहा कि जैसा पूर्व अनुमान लगाया गया था उसी अनुसार हरियाणा के अधिकांश क्षेत्रों में आंधी तेज हवाओं के साथ छिटपुट बूंदाबांदी देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि मौसम में इस तरह का बदलाव कल तक देखने को मिलेगा। मदन लाल कीचड़ ने बताया कि 2 जून की रात्रि से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके कारण हरियाणा में तेज हवाएं चल सकती है व कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मानसून की गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि मध्य भारत तक मानसून पहुंच चुका है। मानसून की हरियाणा में पहुंचने की संभावना जून के आखिर तक बनती है। हालांकि मानसून की गति काफ़ी तेज देखी जा रही है, परंतु फिर भी हरियाणा की ओर बढ़ने में थोड़ा समय और लगेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं और 20 जून से प्री मानसून की बारिश शुरू हो जाती है, इसीलिए तापमान में ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। कल का मौसम, हरियाणा, राजस्थान समेत देश भर में कल का मौसम, देखें किन राज्यों में होगी बरसात। कल का मौसम, हरियाणा समेत देश भर में कल का मौसम कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कल कहां कहां बारिश होने वाली है और किन जगहों पर लू का अलर्ट जारी किया गया है। आइए देखें कल के मौसम की पूरी रिपोर्ट। देश भर में मौसम प्रणाली। दक्षिण पश्चिम मानसून की प्रगति। 29 मई को दक्षिण पश्चिम मानसून ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ और हिस्सों, उत्तर बंगाल की खाड़ी के कुछ और भागों, पूर्वोत्तर भारत के शेष हिस्सों, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों और पूरे सिक्किम में आगे बढ़त बना ली है। आने वाले 1 से 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। वर्तमान मौसमी प्रणाली। 29 मई को सुबह 10:30 से 11:30 बजे के बीच गहरे दबाव वाले क्षेत्र ने पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के खेपुपाड़ा के बीच के तटीय क्षेत्र को पार कर लिया। ये सिस्टम रेडी घाटी पश्चिम बंगाल के पास से गुजरा। ये 30 मई को एक सामान्य दबाव क्षेत्र में कमजोर होने की संभावना है।
Monsoon alert, there will be heavy rain with lightning in these states for 2 days. Heavy rain alert, the monsoon has arrived in some areas, and pre-monsoon rain is causing problems in others, leaving everyone concerned. There are many areas where the heat is making people sweat. In some cities, the temperature has crossed 42 degrees Celsius. After midnight, rain in the plains of western Up and Uttarakhand brought relief from the heat. Rainfall accompanied by thunderstorms was recorded in some areas of Bihar and Jharkhand, bringing relief from the scorching heat. On the other hand, monsoon clouds move quickly. It is moving towards Maharashtra, Karnataka and most parts of Telangana. Monsoon rains have created problems in many areas of these states. The Indian Meteorological Department has predicted heavy rains in many areas of the country. Delhi weather, दिल्ली NCR में बारिश मचाएगी तूफान, चलेंगी तेज हवाएं, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली वेदर, देश भर में मौसम में एक बार फिर परिवर्तन देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। बीते दिनों यहां पर खूब गर्मी पड़ रही थी, लेकिन अब मौसम विभाग की ओर से दिल्ली वेदर अपडेट्स के मौसम के लिए अपडेट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अपडेट के मुताबिक दिल्ली NCR में झमाझम बारिश पड़ने वाली है। आइए जानते हैं दिल्ली के मौसम का हाल। HR ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली के मौसम का मिजाज बदला लग रहा है। IMD की ओर से पिछले 2 दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस के बाद आज 30 मई को आंधी तूफान और गरज के साथ बारिश होने के आसार जताए गए हैं। दिल्ली NCR में मौसम विभाग की ओर से आने वाले दिनों के लिए भी अपडेट दिल्ली वेदर फोरकास्ट जारी कर दिया गया है। आइए खबर के माध्यम से जानते हैं कि आने वाले दिनों में दिल्ली में मौसम कैसा रहने वाला है। राजस्थान के बूंदी में गर्मी के चलते एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। मौत की वजह हीट वेव बताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज राजस्थान में हीट वेव और धूल भरी आंधी चल सकती है। अगले 3 दिन में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच सकता है। देश के 17 राज्यों में मानसून की एंट्री हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी मौसम बदला हुआ है। यहाँ 50 जिलों में बादल छाए हैं। लखनऊ में सुबह तेज बारिश हुई। इससे पहले मिर्जापुर में 8 लोगों पर बिजली गिरी, जिनमें 2 सगी बहनों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में 12 दिन पहले मानसून की एंट्री हो गई है। यहाँ 5 दिन में 34.6 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य बारिश से 9 गुना ज्यादा है। मध्य प्रदेश में ज्यादातर इलाकों में 3 दिन तक आंधी और भारी बारिश का अलर्ट है। कुछ जिलों में हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहेगी। वहीं दिल्ली में मौसम विभाग ने 31 मई तक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा और गरज चमक के साथ आंधी बारिश की आशंका जाहिर की है। झारखंड में शुक्रवार को भी दिख सकता है। कई जिलों में गर्जन के साथ हल्के मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। गुरुवार को गोंडा और पाकुर में तेज हवा के साथ बारिश हुई, वहीं कई जिलों में बादल छाए रहे। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड के विभिन्न इलाकों में 2 जून तक गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। साथ ही तेज रफ्तार के साथ हवा चलने और ठनका गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 दिनों में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। उधर पिछले 24 घंटे में राज्य में कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्की की बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश 32.4 mm घटशिला में दर्ज की गई। वहीं सबसे अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस गोंडा और सबसे कम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस लातेहार में दर्ज किया गया।